एमसीबी जिले के चिरमिरी क्षेत्र की कोरिया कॉलोनी में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एसईसीएल प्रबंधन द्वारा इलाके के ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने का फैसला लिया गया। इस फैसले के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष कोरिया कॉलोनी स्थित एसईसीएल सब स्टेशन पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल मार्च महीने से ही गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में बिजली और पानी की समस्या को लेकर क्षेत्रवासी पहले से ही परेशान हैं। इसी बीच एसईसीएल प्रबंधन ने कोरिया कॉलोनी से ट्रांसफार्मर को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने का फैसला लिया है, जिसकी जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि ट्रांसफार्मर को यहां से हटाया गया तो क्षेत्र में बिजली और पानी की समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि बिजली नहीं रहने पर पानी की सप्लाई भी प्रभावित होती है, जिससे आम लोगों का दैनिक जीवन और अधिक कठिन हो जाता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पहले से ही पानी की सप्लाई प्रभावित है और लगातार बिजली कटौती से लोग वैसे ही परेशान हैं। ऐसे में ट्रांसफार्मर हटाने का फैसला लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। मैं कोरिया कॉलोनी का आम नागरिक हूँ। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर ऑलरेडी लगे हुए हैं, एक वर्कशॉप के लिए चलता है, एक हमारे पब्लिक के लिए चलता है। 33 केवी वाट का लगा हुआ है दो ट्रांसफार्मर, जो कि यहाँ के लिए अभी भी पर्याप्त वो नहीं है। जो कि यहाँ पे हम लोगों को पब्लिक को बहलाया जा रहा है कि हम एक ट्रांसफार्मर सारे लोग को लाइट देते हैं, जो कि हर एक व्यक्ति ये जानता है कि 33 केवी में सिर्फ मात्र वर्कशॉप और अपना स्टोर ही चल सकता है। अगर इस पर अगर ज़्यादा ओवरलोड देंगे तो यहाँ का ट्रांसफार्मर जल जाएगा। और अगर दूसरी बात रही कि अगर जलने के बाद मान लीजिए ले भी जाते हैं तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। क्या कोरिया के लोग पब्लिक नहीं है? सिर्फ पुणे के लोग ही पब्लिक है, हम लोग पब्लिक नहीं है क्या? आज अगर कॉलोनी यहाँ से उठ के चली गई है तो क्या हम लोग का कोई ध्यान रखने वाला नहीं है? ट्रांसफार्मर अगर पूरी भेज दिया जाता है तो आप लोग के साथ क्या दिक्कत होगी? हम लोग पूरे अंधेरे में आ जाएंगे और दोबारा फिर यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं आएगा, क्योंकि कॉलोनी बंद हो चुकी है ना। और रही बात मार्च का समय है, जो कि एग्ज़ाम चल रहा है और मार्च अप्रैल में पूरे एग्ज़ाम चलेंगे। आप सभी को तो जो विरोध कर रहे हैं आप लोग सब स्टेशन पे पहुँच के, कब तक विरोध करेंगे? जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई कि यहाँ से ट्रांसफार्मर नहीं जाएगा, तब तक हम लोग यहीं पे डटे रहेंगे। जब तक कि सारे पब्लिक यहाँ पे हम सब खड़े हैं, जब तक कि ट्रांसफार्मर यहाँ से ये आश्वासन हमें ना दे दें कि हम ट्रांसफार्मर यहाँ से नहीं ले जाएंगे। एसएसएल के कोई अधिकारी आया था? हाँ, एसएसएल के अधिकारी आए थे, सवेरिया मैनेजर सर आए हुए हैं, सवेरिया इंजीनियर सर आए हुए क्या हैं। बात हुआ? और उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने प्रलोभ दिया कि हम एक ट्रांसफार्मर में आपको लाइट दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ टेक्निकल चीज़ लोगों को पता नहीं रहती है, फिर भी लेकिन जानकारी देना जरूरी है कि तेज में कितने लोगों का घर चलेगा, है ना। इस कारण से हम चाहते हैं कि दोनों ट्रांसफार्मर रहने दिया जाए और यहाँ पे लोगों को लाइट प्रोवाइड कराई जाए। मोदी जी ये बताएंगे यहाँ जो हंगामा हो रहा है ट्रांसफार्मर को ले जाके, पूरा मामला क्या है? देखिए सर, यहाँ जो अभी सर आए थे वो बोले कि ये जो ट्रांसफार्म है इसको हम है ना ले जा रहे हैं कोड़ी में जीएम कॉम्प्लेक्स अंधेरे में है, कल से लाइट नहीं है वहाँ, और ये ले जा रहे हैं तो उसको हम ये जो यहाँ का ट्रांसफार्मर है उसको हम नहीं ले जाने देना चाहते हैं, क्योंकि कोरिया में है क्या चीज़। अगर यहाँ से ट्रांसफार्मर चला जाता है तो यहाँ पूरा कोरिया कॉलोनी अंधेरा हो जाएगा और यहाँ एग्जाम चल रहा है। यहाँ क्या चीज़ का सुविधा है? कोई चीज़ का सुविधा तो है ही नहीं है यहाँ पास। और लाइट भी चले जाएगी तो अंधेरे में लोग रहेंगे। चारों तरफ तो पहाड़ है कोरिया के अंदर में और बीच में बस्ती है, तो यहाँ जानवरों का भी तो भय बना हुआ है ना। और ऊपर से ये ट्रांसफार्मर को ले जा रहे हैं तो कहाँ से लाइट रहेगी? तो एक क्या ट्रांसफार्मर ले जाएंगे तो पूरा कोरिया अंधेरे में आ जाएगा? पूरा कोरिया अंधेरे में आ जाएगा। हाँ, और पूरा पब्लिक नहीं चाहती है कि ये यहाँ से कोई ट्रांसफार्मर लेकर जाए।
ये कोरिया का जो ट्रांसफार्मर है इसको अगर ले जाएंगे, यहाँ से ले जाने के लिए अधिकारी लोग आए हैं, अगर ले जाएंगे तो पूरा तो कोरिया अंधेरे में डूब जाएगा। और यहाँ ये काली भी जो है वो भी बंद है, और यहाँ से जाने के बाद क्या गारंटी है कि यहाँ ट्रांसफार्मर लग जाएगा? यहाँ तो दोबारा लगने वाला नहीं है क्योंकि खदान तो बंद है। तो ये कोरिया की जो पब्लिक है वो चाहती है कि यहाँ से ट्रांसफार्मर ना जाए। अधिकारी ये आश्वासन दे रहे हैं कि 1 हफ्ते के बाद में ट्रांसफार्मर लग जाएगा, लेकिन क्या गारंटी है कि लग जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि 1 हफ्ते बाद है ना ये ट्रांसफार्मर लग जाए।